चेतना है, उस को अपने अंतर जगत में किस तरह महसूस और समझा जा सकता है। आज 5वां नवरात्रि है और 5वें नवरात्रि की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो माँ स्कंद माता है। स्कंद माता का अर्थ है, स्कंद का अर्थ है जो हमारा धड़ के ऊपर का भाग है, उसको संस्कृत स्कंद कहा जाता है। और स्कंद कार्तिकेय को भी कहा जाता है। तो स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पार्वती ने आज पूजन किया जाता है। माँ पार्वती ने अपनी दोनों संतानों को गर्भ की जगह ऊर्जा के रूप में उनका जन्म हुआ था। जब तारकासुर का उत्पात पूरी पृथ्वी के ऊपर बढ़ गया था, तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर और पार्वती से आह्वान किया था कि तारकासुर का वध सिर्फ शंकर पार्वती का पुत्र ही कर सकेगा। सभी देवताओं की इस प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान शंकर ने पार्वती के साथ विवाह किया और उनकी प्रथम संतान के रूप में कार्तिकेय को जन्म देने का उन लोगों ने प्रण लिया। किंतु जब राक्षसों को पता चला कि एक दिव्य शक्ति, एक महाशक्ति हमारे विनाश के लिए शिव और पार्वती के यहाँ आ रही है, तो उन्होंने उस गर्भ को समाप्त करने का प्लान बनाया, उपाय किया। जो गर्भ में पार्वती की संतान थी, वो एक ऊर्जा के रूप में थी, जिसे आजकल हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। उस तरह से वो जो गर्भ था, वो ऊर्जा के रूप में माता के गर्भ में ना होते हुए एक ऊर्जा के रूप में उन लोगों ने तैयार किया था, शिव और पार्वती ने। राक्षसों ने उस ऊर्जा को, उस गर्भ बीज को ढूंढ के उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन माँ पार्वती ने बहुत ही क्रोध में आकर अपने संतान को बचाने के लिए उनके इतने टुकड़े किए कि वो सभी नष्ट हो गए। लेकिन जो माँ पार्वती का क्रोध था वो इतना ज्यादा था कि गर्भ में रहने वाले कार्तिकेय को भी वो उस गर्मी से, उस क्रोध से बहुत नुकसान हुआ और उसके मस्तिष्क के 6 भाग हो गए। कार्तिकेय का जो सिर है वो 6 भागों में बट गया। ये एक प्रतीक है, 6 भागों में बटा हुआ सिर। यानी इसे हम किस तरह से समझेंगे? जब एक माँ होती है, वो अपनी संतान के लिए किसी भी हद तक जाकर अपने बच्चे के प्राण को बचाने की कोशिश करती है। और वही शक्ति, वही ऊर्जा हम सभी माताओं के अंदर विद्यमान है, लेकिन हम समय के साथ उस ऊर्जा को भूले हुए हैं। आज का जो हमारा स्कंद माता के साथ जुड़ा हुआ चक्र है, वो विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र हमारे शरीर का 5वां चक्र है, जिसे हम थॉट चक्र भी कहते हैं। विशुद्धि चक्र के अंदर और माँ स्कंद की ऊर्जा आज नीले रंग के रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और यही ऊर्जा सूर्य के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही है। विशुद्धि चक्र की ऊर्जा जब हमारे जीवन में संतुलित होती है, तो हमारे जो भावना है, हम बहुत अच्छी तरीके से सभी के सामने व्यक्त कर पाते हैं, और हम अपनी जो वाणी है उसका सही समय पे सही उपयोग और सही तरीके से कर पाते हैं। अगर आपका विशुद्धि चक्र
डिस्टर्ब है, आपके अंदर माँ स्कंद की ऊर्जा असंतुलित है, तो आप अपने विचारों को सही तरीके से कभी भी प्रकट नहीं कर पाएंगे। आप अपने जो विचार है वो अंदर ही अंदर दबाते हैं, उसे आप बोल नहीं पाते हैं जो आप सत्य तरीके से बोलना चाहते हैं। तो एक संतुलन की ऊर्जा विचारों में, भावनाओं में और अपने जीवन में हम माँ स्कंद की ऊर्जा के माध्यम से विशुद्धि चक्र के अंदर ग्रहण करेंगे। विशुद्धि चक्र और माँ स्कंद की ऊर्जा सीधी तरीके से सूर्य मंडल के साथ जुड़ी हुई है। स्कंद माता को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री शक्ति भी कहा गया है। तो आज शायद आप सूर्य के साथ, सूर्य की उस ऊर्जा के साथ सीधा जुड़े, तो आपको गर्मी का अनुभव भी हो सकता है। तो अगर आपको गर्मी का अनुभव हो इस ऊर्जा से, तो आप ठंडे दूध का जरूर सेवन कर लीजिएगा मंत्र और साधना के बाद। चलिए, अपनी वाणी को विराम देते हुए अपना जो मुख्य आज के सेशन का लक्ष्य है वो हम लोग प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम अपने आप का हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। चम्मच से अपने बाएं हाथ में पानी लेंगे और इसे अपने पूरे शरीर पर छिड़काव करते हुए अपने शुद्धिकरण की क्रिया करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वो अस्थो गतं प्रिया यम स्मरे पुंडरीकाक्ष स आभ्यंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः। ओम अपवित्रः पवित्र। फिर से हम पानी लेंगे। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए हम इस ऊर्जा को अपने शरीर के लिए, इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार करेंगे। अपनी 5 उंगलियों को आप पानी में डालें। ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः। एक छोटी सी प्रोसेस है। अगर आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो इस अनुष्ठान के पहले आप इस क्रिया को जरूर करिएगा। अपनी गुरु शक्ति को अपनी चेतना के साथ जोड़ने के लिए, गुरु शक्ति को अपने अंतर जगत में आह्वान करने के लिए हम गुरु शक्ति का आह्वान करेंगे। अपने दोनों हाथों से आपको ये मुद्रा बनानी है। सहस्त्रार चक्र के ऊपर उसे स्थिर करना है। आंखें बंद रखें। आपके जो भी गुरु हैं उस गुरु का मन में आप आह्वान करें, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री दत्तात्रेय श्री महा अवतार बाबा नाथ श्री गुरु स्वगुरुवे सहित पादुका पूजयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री दत्तात्रेय श्री महा अवतार बाबा नाथ श्री गुरु स्वगुरुवे सहित पादुका पूजयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री दत्तात्रेय श्री महा अवतार बाबा नाथ श्री गुरु स्वगुरुवे सहित पादुका पूजयामि नमः। गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। गणेश आह्वान करेंगे। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजना मे वशमानय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजना मे वशमानय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजना मे वशमानय स्वाहा।
मुद्रा के माध्यम से अपने विशुद्धि चक्र को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करेंगे, उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे और अपने विशुद्धि चक्र के साथ हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरह से आप लॉक करेंगे। ये अंगूठा, इसे आप हृदय स्थान के ऊपर यहाँ पे रखेंगे। ये विशुद्धि चक्र की शुद्धिकरण की मुद्रा है। जब भी आपको लगता है कि आपको विशुद्धि चक्र से रिलेटेड कोई भी समस्या है आपके जीवन में, आप बोल नहीं पाते हैं, बच्चों को बोलने की तकलीफ है, आप अपने विचारों को सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो ध्यान के पहले जब आप इस मुद्रा का अभ्यास अपने विशुद्धि चक्र के यहाँ करते हैं, तो आपका विशुद्धि चक्र बहुत अच्छी तरह से काम करना शुरू करता है। अपने बच्चों को, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, तो आप उन्हें 5 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो वो अपने स्कूल में अपने टीचर्स के सामने बहुत अच्छी तरह अपने आप को अभिव्यक्त कर सकेंगे। इस तरह से आप यहाँ मुद्रा रखेंगे, अपनी आंखें बंद। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुछ देर इस मुद्रा के साथ यहाँ रहें और इस मुद्रा के माध्यम से अपने विशुद्धि चक्र के साथ अपनी चेतना को जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। जब हम लोग शक्ति साधना करते हैं, किसी भी शक्ति की उपासना करते हैं, उसमें मंत्र और मुद्रा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप मुद्राएं करते हैं, गायत्री मंत्र की और जो भी शक्ति उपासना है, उसमें 11 जो मुद्रा है, वो 11 मुद्राएं अगर हम लोग करते हैं तो हमारी जो शक्ति केंद्र है वो बहुत अच्छी तरह से जागृत और एक्टिवेट होते हैं और जो जो शक्तियां पैदा होती हैं उन केंद्रों के अंदर हम उसे समाहित कर सकते हैं। तो शक्ति साधना में मुद्रा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आज एक और मुद्रा की हम लोग बात करते हैं, जब बात ही हुई है। एक शक्ति मुद्रा है। आप लोग जो भी साधना मार्ग में है उन सभी के लिए एक मुद्रा मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप नाभि चक्र पे रख के इस मुद्रा को करना है, जब आप इस मुद्रा को नाभि चक्र के ऊपर रख के 5 से 10 मिनट करते हैं तो आपकी मणिपुर की ऊर्जा जो नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, वो ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र से धीरे धीरे ऊपर के चक्रों में प्रवाहित होना शुरू होती है और आपको एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होती है। ये मुद्रा है, मैं इसे ग्रुप में भी आपको शेयर करती हूँ, जो सारी मुद्राएं हैं हमारे जीवन के उपयोग के लिए। चलिए, आज हम लोग दुर्गा के जो 32 नाम है उसे हम 5 बार रिपीटेशन करेंगे। कोशिश करें जितना ज्यादा है एक लय में, एक स्वर में जब आप इस मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपके घर की चारों तरफ की जो ऊर्जा है उसकी नकारात्मकता बहुत अच्छी तरह से दूर होना शुरू हो जाती है। अथ मंत्र दुर्गा दुर्गतिशमनी दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा
दुर्गदैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गम आत्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी, दुर्गा दुर्गतिशम्नि, दुर्गा पत्वनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गम आत्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा दुर्गदारिणी, दुर्गा दुर्गतिशम्नि, दुर्गा पद्मनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गम आत्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यानभासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा दुर्गदारिणी, दुर्गा दुर्गतिशम्नि, दुर्गा पद्मनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा दुर्गदारिणी, दुर्गा दुर्गतिशम्नि, दुर्गा पद्मनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यानभासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमार्गसुरसहंत्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा दुर्गधारिणी, नामावली मीमा, यस्तु दुर्गायामं मानवः पठेत सर्वभयन्मुक्ता भविष्यति न संशयः। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। नमश्चंडिकायाः।
सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करेंगे। अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट स्वाहा। इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषादिनि नमस्ते शुभहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकाली प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणे बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदानित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धीं धूं धुर्जटेः पत्नी वां भीं बूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं 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 हुंकारूपिणे जं जं जम्बनादिनि ब्रां ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अं कं चं टं पं यं शं वं दीं दूं ऐं बीं हमक्षम द्विचक्रं द्विचक्रं त्रोटय त्रोटय दिक्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्ण खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु पुञ्जिकास्त्रोतं मन्त्रजागृतिहेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपीतं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्येनोदनं यथा। इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्र शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्त्रोतं सम्पूर्ण। ओम तत्सत्। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। नमश्चंडिकायाः। इन मंत्रों के माध्यम से जो ऊर्जा पैदा होती है उस ऊर्जा को हम अपने शरीर में अच्छी तरह से एब्सॉर्ब कर सके, उसे समाहित कर सके। हम गायत्री प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, शांति पूर्वक अपनी आंखें बंद। सत्य के उच्चारण तक आपको धीरे धीरे धीरे, जैसे आप एक एक चक्र में श्वास को ले रहे हैं, इस तरह सत्य आने तक आपको श्वास को लेना है। सत्य के बाद आपको श्वास को बाहर छोड़ना है।
ॐ भूर् ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ मः ॐ जन ॐ तप ॐ सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर् ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ मः ॐ जन ॐ तप ॐ सत्य ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर् ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ मः ॐ जन ॐ तप ॐ सत्य ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर् ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ मः ॐ जन ॐ तप ॐ सत्य ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर् ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ मः ॐ जन ॐ तप ॐ सत्य ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सब ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को मध्य में रखेंगे। अपनी श्वासों के साथ जुड़ने का कोशिश करेंगे। हमारी चेतना अब पूरी तरह से अंतर्मुखी हो चुकी है। आप बहुत ही शांति पूर्वक अपने मन को अपने विशुद्धि चक्र के ऊपर स्थिर कर सकते हैं। अपने मन को विशुद्धि चक्र पर स्थिर करते हुए हमारा भाव यही रहेगा कि मैं विशुद्धि चक्र से अपनी श्वास अंदर ले रही हूँ और विशुद्धि चक्र से ही अपनी श्वास को बाहर छोड़ रही हूँ। अपने विशुद्धि चक्र से श्वास अंदर और अपने विशुद्धि चक्र से श्वास बाहर। आज पूरे ब्रह्मांड में मां स्कंद माता की शक्ति व्याप्त है। उस शक्ति को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हुए अपनी आध्यात्मिक चेतना को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इन 9 दिनों में। मेरा आपका सभी का इस धरती पे जन्म लेने का लक्ष्य अपने स्वयं को जानने की यात्रा है। संसार की मोह माया और प्रपंच में हम अपने स्वयं को जानना और अपने स्वयं की यात्रा को हम चूक जाते हैं। इन 9 दिनों में हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि संसार के सारे कार्य करते हुए भी मैं अपनी शक्ति, अपने अंतर जगत की चेतना को जागृत करते हुए अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सकूं और विशुद्धि चक्र उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करने का
बहुत ही सुंदर मार्ग हमें दिखाता है। आसमानी रंग की दिव्य चेतना, दिव्य प्राण तत्व आज पूरे ब्रह्मांड में माँ स्कंद की ऊर्जा के रूप में सूर्य से प्रवाहित हो रहे हैं हमारे चारों तरफ। आज अगर हम इस ऊर्जा के साथ ध्यान करते हैं, इस ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा विशुद्धि चक्र की जो भी नकारात्मकता है, हम आने वाले समय में बहुत आराम से उनसे मुक्त हो सकते हैं। विशुद्धि चक्र के माध्यम से हम अपने जीवन में, आध्यात्म में और संसार में एक संतुलन बनाते हुए अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। धीरे धीरे अपने विशुद्धि चक्र के साथ ही आपको एकाकार हो जाना है। विशुद्धि चक्र प्रतीक है उच्च बुद्धिमत्ता का, उच्च संतुलन का और उच्च चैतन्य अवस्था का। धीरे धीरे अपनी श्वासों के साथ हम गहराई में उतरते जाएंगे। ब्रह्मांड में व्याप्त तन मात्रा को, ऊर्जा को हम अपनी श्वासों के माध्यम से अपने विशुद्धि चक्र में ग्रहण करेंगे। गहरी श्वास अंदर और गहरी श्वास बाहर। आसमानी कलर की प्राण तत्व के एक सूक्ष्म बिंदु को मैं अपने विशुद्धि चक्र में देख सकती हूँ। एक सूक्ष्म बिंदु नीले रंग का मेरे विशुद्धि चक्र में व्याप्त है। नीलवर्णी नील कमल मेरे विशुद्धि चक्र में व्याप्त है। इस नीलवर्णी बिंदु पे मैं अपने मन को स्थिर करते हुए धीरे धीरे इस बिंदु को बढ़ता हुआ महसूस कर रही हूँ। विशुद्धि चक्र का ये बिंदु धीरे धीरे एक बड़े बिंदु, बड़े प्रकाश के गोले के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो गया है। और यह नीलवर्णी बिंदु प्रकाश स्वरूप में मेरे शरीर के एक एक सेल के अंदर, एक एक अणु के अंदर जागृत होना प्रारंभ हो चुका है। अपने शरीर के एक एक अणु अणु में इस नीलवर्णी बिंदु तत्व को आप महसूस कर सकते हैं। पूरे शरीर में ये नीलवर्णी ऊर्जा फैलती जा रही है। मेरे शब्दों के साथ आपको जुड़े रहना है।
शरीर से व्याप्त होते होते ये ऊर्जा विशुद्धि चक्र से मेरे चेहरे की तरफ गति कर रही है। मेरे आज्ञा चक्र को व्याप्त करते हुए मेरे सहस्त्रार चक्र को व्याप्त करते हुए ये ऊर्जा धीरे धीरे ब्रह्मांड की ओर गति कर रही है। मेरे सहस्त्रार चक्र से निकलकर ये चेतना धीरे धीरे ब्रह्मांड की ओर गति कर रही है। ब्रह्मांड में ऊंचे ऊंचे और ऊंचे उठते हुए ये चेतना सूर्य मंडल की एक ऊर्जा के साथ एकाकार हो गई है। सूर्य की सहस्त्र किरण अरबों किरणों के साथ उसके प्रकाश के साथ मेरी चेतना पूरी तरह से विलीन हो गई है। उस अग्नि स्वरूप सूर्य के अंदर मैं अपने साथ जो नकारात्मक ऊर्जा लेकर चली थी वो सारी ऊर्जा उस ब्रह्मांड के सूर्य की ऊर्जा में उस अग्नि में भस्मीभूत हो रही है। मेरे अंदर से निकली हुई नकारात्मक ऊर्जा जो मैं लेकर ब्रह्मांड में चली थी वो उस सूर्य की ऊर्जा के अंदर सूर्य की अग्नि में पूरी तरह से भस्मीभूत हो गई है। देखें, वाणी के सारे विकार, शब्दों के सारे विकार, विशुद्धि चक्र की सारी नकारात्मकता उस अग्नि में प्रज्वलित हो रही है। जिस तरह सोना अग्नि में तप कर शुद्ध और पवित्र होता है, उसी तरह मेरी चेतना भी अब सूर्य की अग्नि में तप कर अपने शुद्ध स्वरूप में अपनी स्व की तरफ प्रयाण करेगी। सूर्य से निकलते हुए मैं अपनी स्वयं की चेतना को जब देख रही हूँ तो वो शुद्ध चैतन्यमय ब्रह्मांडीय नीलवर्णी ऊर्जा में परिवर्तित हो चुका है। उसमें कोई भी विकार नहीं है। नीलवर्णी शिव, नीलवर्णी राम, नीलवर्णी कृष्ण की तरह ही मेरी ऊर्जा भी उसी तरह चमकना शुरू हो गई है। देखें, इतनी पवित्र चैतन्यमय ऊर्जा के साथ धीरे धीरे मैं ब्रह्मांड से अपने स्व में गति करना शुरू कर रही हूँ। धीरे धीरे इस चैतन्यमय ऊर्जा के साथ मैं अपने सहस्त्रार चक्र में सहस्त्रार चक्र से आज्ञा में आज्ञा से विशुद्धि चक्र में आकर
स्थिर हो रही हूँ और जो नीलवर्णी बिंदु था वो पहले से भी ज्यादा तेजोमय, प्राणमय और ऊर्जामय हो गया है। मेरी पूरी ऑरा शुद्ध हो चुकी है इस चेतना में। शुद्ध हो रही है मेरी चेतना। अपने मन को विशुद्धि चक्र पर स्थिर रखें। माँ स्कंद माता का बल, माँ स्कंद माता की शक्ति, उस माँ की दिव्यता को मेरे विशुद्धि चक्र की एक एक पंखुड़ियों के ऊपर मैं प्रकाश के रूप में देख रही हूँ। प्रेम, शांति, संतुलन, स्पष्टता, बुद्धिमत्ता, चातुर्य, सहनशीलता, सारे गुण मेरे अंतर में जागृत हो रहे हैं। मेरी विशुद्धि चक्र की ऊर्जा पूरी तरह से पवित्र हो रही है। और इस पवित्र चैतन्यमय ऊर्जा में मैं गहरा और गहरा उतरती जा रही हूँ। उस गहराई में सिर्फ शांति है। उस गहराई में सिर्फ आनंद है। शांति और पवित्रता की ऊर्जा मेरे अंदर बढ़ती ही जा रही है। शांत और शांत होती जा रही है। एक शून्य व्याप्त हो चुका है मेरे अंदर में। उस शून्य में नव निर्माण की शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। अपने सारे दुर्गुणों का विध्वंस करते हुए मैंने आज अपने स्वयं का नव निर्माण करने का संकल्प किया है।
माँ स्कंद माता से, माँ जगदम्बा से हम प्रार्थना करेंगे कि हे माँ जगदम्बा, हे जगत जननी पार्वती, तूने अपनी शक्ति, अपने संकल्प और अपने धैर्य से अपनी दोनों संतान कार्तिकेय और गणेश को जो दिशा और जो स्थान दिया है, वही ऊर्जा और वही बल मैं अपने अंतर में धारण करूं और अपने बच्चों का उसी तरह संरक्षण कर सकूं, उन्हें समाज में वही स्थान प्रदान कर सकूं। वह बल, वह शक्ति, वो धैर्य मुझे आप दे माँ। हे जगत जननी, हर पल हर क्षण मेरा हाथ थामे रहना और मुझे उस पथ पे चलाना जिस पथ पर तुमने चलते हुए इस संसार की यात्रा को पार किया है। हे माँ जगत जननी, मैं अपने अंतर में आपका आह्वान करती हूँ। मैं अंतर में आपका आह्वान करती हूँ। आपकी वही ऊर्जा मुझे प्राप्त हो और मैं अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक, सहनशीलता के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर भी आगे बढ़ सकूं। हे माँ, जागृता भवा, चैतन्या भवा, वरदा भवा, प्रसन्ना भवा। धीरे धीरे बहुत ही शांति पूर्वक हम जागृत अवस्था में आने की कोशिश करेंगे। जो इस ऊर्जा के साथ ध्यान में बने रहना चाहते हैं, वो ध्यान में बने रहे। शांति पूर्वक अपना समय लेते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। माँ
को धन्यवाद करते हुए सभी के मंगल कामना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्टानि सुशान्तिर्भवतु। सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो, सभी के विचार पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव। ओम शांति। आज इस सुंदर यात्रा में शांति पूर्वक और धैर्य के साथ आप बने रहे और जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हमारा आज का यहाँ सेशन पूरा होता है। कल छठे नवरात्रि में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ हम सब फिर मिलेंगे। हरि ओम, जय सच्चिदानंद।